नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, रिलायंस स्ट्रेटेजी की ये जो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी लगभग 1 महीने पहले, उस वीडियो का ये रिव्यू है कि दिसंबर मंथ में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। देखिए, होता क्या है ना, आप लोग कंटिन्यू नहीं रहते हो, आप लोग को कंटिन्यू चीजें करनी नहीं है। 2-3 स्टॉप लॉस अगर हो गया तो फिर आप लोग के दिमाग से सारी चीजें खत्म हो जाती है। आप लोग कुछ ऐसी चीजें ढूंढते हो जहाँ पे स्टॉप लॉस ना हो, तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, तो ही ऐसी चीजें होंगी। वो भी ऐसी कभी नहीं होगी कि आपका स्टॉप लॉस होना है, आपको लॉस ना हो। लॉस तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी बम्पर स्ट्रेटजी बना लो, कुछ भी बना लो, लॉस तो आपको मिलेंगे ही, स्टॉप लॉस आपको साथ साथ मिलेंगे ही। देखिए, स्टॉक मार्केट बोलता है कि कंटिन्यू चीजें करते रहो। आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे होता रहेगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हैं, आज कुछ अलग, कल कुछ अलग, परसों कुछ अलग, तो आपको कभी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए देखिए, मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो सुबह सुबह ही मैं ट्रेड करता हूँ। सुबह के 1 घंटे के अंदर में मैं सारी चीजें कर लेता हूँ। वो मेरा स्टाइल है, वो मैंने अपना स्टाइल वो बनाया हुआ, मुझे सुबह के 1 घंटे में ही ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या ट्रेड करना है, वो वीडियो लाइव वीडियो में बनाता हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, तो कुछ चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, रिलायंस स्ट्रेटेजी का पूरे पूरे दिसंबर मंथ का एनालिसिस करते हैं कि कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने टारगेट हुए, टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ होता है और टोटल हमारे ब्रोकरेज कितने गए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिलायंस का देखिए, यहाँ पे दिसंबर में रिलायंस को देखिए, पहले 1 दिसंबर से हम रिलायंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर का जो पहला है, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी में क्या बोला था, स्ट्रेटजी में मैंने बोला था कि रिलायंस की पहली 15 मिनट की कैंडल को आप बनने दीजिए। जब पहली 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी, यानी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको अपना लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग अपने लगाए कुछ नहीं होगा। तो हाई और लो को मार्क कर लिया, जिस साइड में ये ब्रेक करेगा उस साइड में हमें 6 पॉइंट लेना है। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, लेकिन ये मान के चलो कि हमें 6 पॉइंट लेना है। 6 पॉइंट का टारगेट या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बस दो ही चीजें हमें फॉलो करनी है कि 6 पॉइंट का टारगेट और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप थोड़े से अच्छे, थोड़ा सा और एनालिसिस करोगे तो आपके स्टॉप लॉस 5-4 पे भी आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो आपको कुछ रिसर्च करती रहनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 6 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है और 6 पॉइंट का टारगेट हमें लेना है। तो देखिए, दिसंबर मंथ का जो पहला दिन था, पहले दिन में क्या हुआ, स्टॉक, ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल के बाद में यहाँ पे ये दूसरी कैंडल ने ब्रेक, दूसरी तीसरी इसके अंदर में थी, तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद हमें 6 पॉइंट मिल गया। यानी इसने ब्रेक कितने पे किया, 66 पे। यहाँ पे प्राइस आप दिखेंगे तो दिखेगा, तो प्राइस ब्रेक क्या पे किया, 66 पे। दूसरी कैंडल का लो कितना बना, 58 का बन गया। तो ऑलरेडी 8 पॉइंट, तो हमने 6 पॉइंट पे करे, यानी पहले दिन हमारा 6 पॉइंट हमें मिल गए। दूसरा दिन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 4 दिसंबर को। देखिए, बाकी 2 दिन छुट्टी रही होगी, तो 4 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। 4 दिसंबर को भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा सेल कहाँ पे हुआ, 50 पे, यानी 11.50 पे। स्टॉप लॉस हमारा 11.56 का होगा। इसने 52 का, मतलब हमारा ट्रेड होने के बाद इसने 52 का हाई लगाया, उसके बाद फिर से इसने लो लगाया, यानी फिर से हमारा 6 पॉइंट यहाँ पे बन गया। तो यानी यहाँ पे हमने दो ट्रेडिंग सेशन में हमने प्रॉफिट बना लिया। देखिए, अभी हमारा 2-0 का स्कोर है। ठीक है, तीसरा तीसरा रहा हमारा 5 तारीख का। अब 5 तारीख में देखिए, 5 तारीख में हमने क्या किया, पहला जो हाई है वो है कितने का, लो है 39 का, और जो हाई है वो कितने का लगा है यहाँ पे, 46 का। यानी 46 के बाद स्टॉक्स को हमने 4650 के ऊपर हमें स्टॉक को बाइंग करना है। ठीक है, हाई को ब्रेक किया इसने तो हमने बाइंग कर लिया। स्टॉप लॉस हमारा क्या हो गया, 40 का हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसने लो, इस कैंडल ने भी अगर देखा जाए, इस कैंडल के बाद में ये लो कितने का है, 42 का। तो यानी स्टॉक्स ने हमें 6 पॉइंट बड़े आराम से दे दिए, यानी तीसरा भी हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। चौथे दिन देखिए क्या होगा, 6 दिसंबर को क्या हुआ, 6 दिसंबर को भी इसने लो को ब्रेक किया और एक कैंडल में ही इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया, यानी चौथे दिन भी हमारा टारगेट हो गया। तो यानी अभी हम 4-0 पे यहाँ पे है। ठीक है, अब चलते हैं हम 5वें दिन, यानी 5वें दिन 7 तारीख को। अब देखिए, 7 तारीख को भी इसने क्या किया, लो को ब्रेक किया, और लो को ब्रेक करने के बाद इसने हमारा टारगेट दे दिया 6 पॉइंट। मैं सिर्फ 6 पॉइंट पकड़ रहा हूँ। अगर आप अच्छे एनालिसिस हो, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो शायद मोमेंटम को आपको ढूंढना पड़ेगा, मोमेंटम को आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या मोमेंटम चल रहा है। तो देखिए, इसने 6 पॉइंट यहाँ भी दे दिया, यानी हमें 5-0 अभी हम चल रहे हैं, यानी ये पूरा वीक खत्म हो गया। 7 तारीख का हमने 5 ट्रेड किया और 5 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में यहाँ पे गए। अब चलिए, अगला ट्रेड हमारा 7 के बाद 8-9 छुट्टी, अब 10 को हमारा अगला ट्रेड मिला। अब देखिए, अगला ट्रेड हमारा 10 को मिला और 10 तारीख को भी इसने हमें प्रॉफिट ही दिया। ठीक है, 10 तारीख को भी इसने हमें 6 पॉइंट दे दिए। अब हमारा स्कोर हो गया 6-0, अभी तक हमारा स्कोर है 6-0। अब 6-0 के बाद 10 के बाद 11 तारीख को, देखिए 11 तारीख को हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने पहले हमें बाइंग हो गया, ये बाइंग हो गया, बाइंग हुआ हमारा 73 पे, स्टॉप लॉस हमारा था 67 का, तो इसने देखिए 65 का लो मार दिया, तो हमारा यहाँ पे एसएल हो गया। यानी अब यहाँ पे हमारा एसएल हो गया, 6 टारगेट होने के बाद हमारा एक एसएल हो गया, और अगले दिन फिर से हमारा एक एसएल फिर से हो गया। यहाँ पे देखिए
12 तारीख को इसने नीचे का लो दिया और लो देने के बाद में इसने हमारा फिर से एसएल कर दिया। जो हमने सेल किया था 93 पे और इसने हाई लगा लिया 92 का, यानी 6 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बीच में कट गया होगा, यानी जो हमारा अभी हो गया 6-2 हो गया अभी। अब यहाँ पे हमारे टारगेट हुए 6 और स्टॉप लॉस हो गए हमारे 2। अब देखिए साथ में यहाँ पे क्या हुआ, 13 तारीख को क्या हुआ, इसमें 13 तारीख को फिर से इसने हमें प्रॉफिट दे दिया। देखिए 13 तारीख को हमने सेल कहाँ पे किया, इस कैंडल में सेल किया और इसी कैंडल ने हमें टारगेट दे दिया। देखिए इस कैंडल पे हमने सेल लगा के रखा होगा 13:43 पे, और ये देखिए यहाँ पे लो मारा इसने 3 का, सॉरी 13 का, और लो मारा इसने 3 का, तो 6 पॉइंट हमको यहाँ से भी मिल गए यहाँ पे। अब अगली कैंडल यहाँ पे देखिए, इसमें भी हमें पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यानी पहली कैंडल ये रही हाई और लो, दूसरी कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया, हमारा 6 पॉइंट यहाँ भी मिल गया। देखिए यहाँ भी हमारा 6 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे देखिए 14 तारीख के बाद से, 14 तारीख और 15 तारीख को भी इसने टारगेट दिया था। देखिए 15 तारीख को भी इसने टारगेट दिया, 15 तारीख को भी हमने लो को ब्रेक नहीं किया, इसने हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने के बाद इसने 6 पॉइंट हमें दे दिया। अब देखिए इसका जो था ये था 19 और 19 के बाद ये धीरे धीरे 6 पॉइंट इसने हमें दे दिए, तो यानी इसने हमें 17 तारीख को भी इसने हमें टारगेट दिया। अब थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पे हुई, दिक्कत हुई थी 17 के बाद वाले ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि 17 के बाद वाले जो ट्रेड हुए थे, 17 के बाद जो 5 ट्रेड हुए थे वो 5 ट्रेड स्टॉप लॉस हुए हमारे। देखिए ये पार्ट ऑफ गेम है, जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे आप नहीं होगा। तो देखिए 17 को इसने हमारा स्टॉप लॉस किया, 18 को भी इसने हमारा स्टॉप लॉस किया, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे आपकी स्किल काम करेगी। अगर आपका स्टॉक नीचे आने के बाद कंटिन्यू ऊपर ही जाता, कंटिन्यू नीचे ही हर बार ट्रेड कर रहा, तो जिस बार ये नीचे का परफॉर्मेंस नहीं करेगा, यानी अपोजिट दिशा में हो जाए, शायद आपको भी घूम जाना है। घूम जाने का मतलब स्टॉक को ट्रेड, जो आपका ट्रेड है उसको कट कर लेना है। लेकिन ये आपको कब आएगा, जब आप ट्रेड को कंटिन्यू आप ट्रेड करते रहोगे, कंटिन्यू आप 2 महीने 2.5 महीने ट्रेड करोगे, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। देखिए यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस हो गया, 20 को भी स्टॉप लॉस हुआ हमारा, 21 को भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, और यहाँ पे 24 को भी इसने हमारा स्टॉप लॉस किया, यानी इसने हमने 5 कंटिन्यू इसने स्टॉप लॉस किए। अब 25 के बाद देखिए 26 को इसने फिर से हमें टारगेट दिया 6 पॉइंट का, 27 को भी इसने हमें फिर से टारगेट दिया 6 पॉइंट का, और इसने 28 को भी, ये देखिए 28 को भी इसने 6 पॉइंट का हमें टारगेट दे दिया। अब बचा 31 तारीख, तो 31 तारीख को भी इसने हमें 6 पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट हमें दे दिया। यानी दिसंबर मंथ में जो टोटल ट्रेड बने थे वो ट्रेड बने थे 20, तो 20 ट्रेड में से हमारे 13 ट्रेड टारगेट हुए थे और 60 ट्रेड जो हुए थे वो स्टॉप लॉस हुए थे, ठीक है। अब 13 और 20 यानी हमारा जो प्रॉफिट बचा वो बचा सिर्फ 6 ट्रेड का, ठीक है, 6 ट्रेड का प्रॉफिट। यानी अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाता हूं। हमारा प्रॉफिट हुआ 6 ट्रेड का। अब 6 ट्रेड के प्रॉफिट में देखिए जीरोधा, जो हम जीरोधा 1100 का मान के चलते हैं, हम 1100 का यहाँ पे हमने बाइंग किया और 1100 में ब्रेक इवन निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 1100 में बाइंग किया और 1100 में सेल किया। जो लॉट साइज है वो 500 का है रिलायंस का। तो जो हमारा ब्रोकरेज जाता है वो ब्रोकरेज हमारा गया कितना, 31, यानी 131 रुपए हमारा एक ट्रेड का ब्रोकरेज। तो हमने टोटल ट्रेड कितने किए, 20, तो 20 ट्रेड का जो हमारा ब्रोकरेज हो गया वो हो गया हमारा 2600, ठीक है। 2600 हमारा ब्रोकरेज निकल गया, और हमें प्रॉफिट कितने ट्रेड में हुआ है, सिर्फ बचा कितने ट्रेड में, 6 ट्रेड में। तो 6 ट्रेड इंटू 6, यानी 6 दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 6 मतलब 6 पॉइंट का हमें 6 दिन प्रॉफिट हुआ, तो हमारे पॉइंट जो हो गए वो 36 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 36 पॉइंट इंटू 500 आपको करना पड़ेगा, यानी 36 पॉइंट इंटू 500 जब हम क्वांटिटी ट्रेड करेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट होगा हमारा वो 18,000 के लमसम में होगा। अब 18,000 में से 26,000 हमने ब्रोकरेज निकाल दिया, सॉरी 18,000 में से 2600 हमने ब्रोकरेज निकाल दिया, लगभग 2600 हमारा ब्रोकरेज आएगा। तो 2600 हमने ब्रोकरेज निकाल दिया, फिर भी जो हमारा प्रॉफिट है वो 15,000 का 1 लॉट पे प्रॉफिट हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लास्ट मंथ में दिया है। हाँ, इस मंथ में स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा जरूर हुए हैं, क्योंकि हर मंथ में आप देख लीजिए पीछे का, तो स्टॉप लॉस 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, इस मंथ में जो स्टॉप लॉस हो गए वो 6 हो गए। और ट्रेडिंग सेशन भी हमें यहाँ पे 20 ही मिले, बाकी में 22, 23 ट्रेडिंग सेशन हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें 20 ट्रेडिंग सेशन मिले, और 20 ट्रेडिंग सेशन में से इसने 7 ट्रेडिंग सेशन में हमारा एसएल किया और 13 ट्रेडिंग सेशन में इसने प्रॉफिट दिया। तो यानी टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 6 ट्रेडिंग सेशन का है। ब्रोकरेज हमारा 2600 हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ब्रोकरेज दिखा दिया कि जीरोधा में अगर आप 1 लॉट फ्यूचर पे ट्रेड करते हो तो एक लॉट पे अगर हमने जहां पे खरीदा वहीं पे बेचा तो 131 रुपए का हमें ब्रोकरेज यहाँ पे जाएगा, यानी ब्रेक इवन अगर हमने इसको 6 रुपए आगे कर दिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने 6 रुपए आगे कर दिया, तो एक ट्रेड में जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 2800
का प्रॉफिट होगा। 131 रुपए करीब हमारा टोटल ब्रोकरेज यहाँ पे निकल जाएगा। यानी टोटल ब्रोकरेज, टोटल टैक्सेस एंड चार्जेस मिला के 131 रुपए का हमारा ब्रोकरेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर भी हमें 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट पे। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं हूं, मैं हमेशा 3 से 4 लॉट रिलायंस में कंटिन्यू करते रहता हूं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप चीजों को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, 2 दिन देखेंगे, 2 दिन करेंगे, 2 दिन देखेंगे, हर दिन कुछ ऐसी चीजें मिले। देखिए, अगर स्टॉक्स मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो कुछ अलग सोच के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। जो कोई ना सोचे वही आपको ट्रेड करो, और वो ट्रेड आप कंटिन्यू करते रहो। इसी तरह की मेरे पास 3-4 स्ट्रेटजी है, 3-4 स्ट्रेटजी मैं इसी तरह से ट्रेड करते रहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, आप उसको कंटिन्यू नहीं करो, आप लोग कंटिन्यू नहीं करोगे। आप जब भी वो 2-3 स्टॉप लॉस हो गया, वो फिर आपके लिए बेकार हो गए। जब आपके लिए वो बेकार हो गई तो वो कभी स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के नहीं देगी। कोई भी स्ट्रेटजी 100% प्रूव नहीं है। 100% प्रूव वो एंड ऑफ मंथ आप चेक करो। मैं बोलता हूँ आप सिर्फ 50 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी से ट्रेड करो, पूरे कंटिन्यू पूरे मंथ, 2 महीने 3 महीने ट्रेड करो। आप बैक टेस्ट करो ही मत, फ्रंट टेस्ट करो, 2 महीने आगे टेस्ट करो ना। जीवन बहुत बड़ा है, अभी खत्म नहीं हो जाएगा, तो 2 महीने आगे आप टेस्ट करो। यानी जनवरी और फरवरी को आप टेस्ट करो, सुकून ले लो। सुकून के बाद फिर आप 50 करो, फिर आप 100 करो, फिर 200, फिर 300, फिर 400। जब आप 500 क्वांटिटी कैश में ट्रेड करने लगना, तब आप फ्यूचर में जाना, उसके पहले आप फ्यूचर में जाना ही मत। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड करना पूरे मंथ ट्रेड करना। ऐसा नहीं आप 20,000 रुपए लेके फ्यूचर में ट्रेड करने चले गए रिलायंस को, तो शायद 3 स्टॉप लॉस हो गए, आप मार्केट से बाहर हो गए। जब तक आपके पास कैश कम से कम 1.5 लाख रुपए ना हो, तब तक आप फ्यूचर ट्रेड ना करें। या फिर आप एक्सपर्ट हो जाओ, उसकी बात अलग है। कम से कम 1.5 लाख रुपए हो तभी आप फ्यूचर ट्रेड करो। मान लो अगर स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का उसने आपको 6 से 7 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस कर दिया, तो लगभग आपके 30,000 रुपए चले जाएंगे। तब आपके पास वो कैपेबिलिटी या वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप अगले अगले 22 दिन बचे हुए 22 ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड कर सको, 18 ट्रेडिंग सेशन आप ट्रेड कर सको। क्योंकि जब तक आप कंटिन्यू ट्रेड नहीं करोगे, स्टॉक्स मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। मैं इसी तरह की एक स्ट्रेटजी आप लोग के लिए और लेके आने वाला हूं। यानी फ्राइडे को इसी तरह की एक स्ट्रेटजी और डालूंगा। उसका भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, लेकिन बेहतर कब होगा, जब आप कंटिन्यू करोगे। आप 2 दिन में जज करने लगोगे तो कोई फायदा नहीं। मैं वही बोलता हूं, आप कंटिन्यू 2 महीने उसको फ्रंट टेस्ट करो, बैक टेस्ट, पेपर ट्रेडिंग छोड़ दो, 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी से ट्रेड करो, सेम चीजें ट्रेड करो। बाकी धीरे धीरे मार्केट आपको सब कुछ सिखाई देगा। देखिए, सीखते रहना है, कुछ भी करो आप सीखते रहिए। तो रिलायंस स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, ये मैं इसको बहुत दिनों से ट्रेड करता हूँ। बशर्ते ये है कि आप कंटिन्यू ट्रेड नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, 2019 में भी स्टार्टिंग में इसने भी 4 के 4 दिन इसने प्रॉफिट ही दिया, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया। अभी आज ही सिर्फ मैंने इसमें ट्रेड किया है, क्योंकि मैं था ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसने हमें पहला टारगेट दे दिया। दूसरे दिन भी इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए 21 के बाद इसने हाई जो मारा वो देखिए कितने का मारा, 27 का हाई मारा। तो हमारा 6 पॉइंट ऑलमोस्ट लगभग बन गया यहाँ पे। 3 जनवरी को यहाँ पे देखिए, 3 जनवरी का जो फर्स्ट कैंडल का हाई है वो देखिए, 3 जनवरी का फर्स्ट कैंडल का हाई 8 का है, और इसने हाई कितने का लगाया, 1450 का लगाया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 6 पॉइंट हो गए। देखिए 6 से 5, देखिए मैं तो अगर स्टॉक्स ने, रिलायंस ने अगर 4 की 5 से वो 4 की तरफ घूमने लगता है तो मैं निकल जाता हूँ। जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। 4 तारीख को देखिए, 4 तारीख को भी इसने प्रॉफिट दिया। 87 के बाद स्टॉक देखिए कहाँ तक आया, 81 तक आया। यहाँ पे देखिए आज मैंने ट्रेड किया, बाकी दिन तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मैं था ही नहीं। आज इसको मैंने ट्रेड किया। यहाँ पे देखिए 13 के बाद स्टॉक्स जो गया वो 1850 का इसने हाई लगाया था, 1835 का हाई लगाया। अब इसके बाद देखिए 13 के बाद ये 5.5 पॉइंट ऊपर गया। अब 5 से 5.5 पॉइंट के लिए, अब आधे पॉइंट के लिए मैं इसमें स्टॉप लॉस लेके नहीं जाने वाला हूँ। मैं इसको ट्रेड को 2 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए की प्रॉफिट में कट कर लूंगा। लेकिन आप लोग क्या करोगे, इसको कट ही नहीं करोगे। देखिए, कुछ चीजें आपको एनालिसिस करोगे तो कैंडल स्टिक काफी सारी चीजें बताएगी, आपके एनालिसिस काफी सारी चीजें बताएगी। तो आज भी इसमें देखिए 5 ट्रेड इसमें हुए और पांचों के पांचों ट्रेड रिलायंस में प्रॉफिट में ही है जनवरी मंथ में। हाँ, लेकिन वही बोलता हूँ, आप 1 से स्टार्ट करो, यानी पहली तारीख से स्टार्ट करो और 30 तारीख तक कंटिन्यू करते रहो, तब आपको उसमें प्रॉफिट और लॉस समझ में आएगा। उसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। 2 दिन ट्रेड करोगे, तीसरे दिन आके कमेंट करने लगोगे ये स्टॉप लॉस हो गया, ये स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस तो होगा, पार्ट ऑफ गेम वही है। लेकिन एंड ऑफ मंथ आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। वर्स्ट केस सिनेरियो में शायद 24-25 महीने बाद कोई ऐसा मंथ आएगा जिसमें आप लॉस में रहोगे, नहीं तो आप ब्रोकरेज सारा कैलकुलेट कट होने के बाद भी आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। यानी एक एफडी की तरह आप हर महीने यहाँ पे प्रॉफिट बनाते रहोगे रिलायंस में, अगर आप 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन इसको ट्रेड करते हो तब। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।